गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं इनके मध्य में मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये एक संगठित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तथा इस बल को हमें यदि कम करना है अर्थात इसको तोड़ना है, गलनांक का मतलब होता है कि गलाना अर्थात बंधों को तोड़ना। ठीक है ना, तो इन बंधों को तोड़ने के लिए हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यही जिसका इसी कारण से ये जो हमें जब उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसका जो गलनांक होते हैं वो हमारे उच्च होते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम इनको लिख लेते हैं कि आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच आयनिक यौगिकों में, ठीक है ना, आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच, ठीक है ना, आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल, बीच मजबूत अंतर आणविक, ठीक है ना, अंतर आणविक आयनिक अंतर आणविक आयनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है ना, अंतर आणविक आयनिक आकर्षण बल होता है। इस बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इस बल को कम करने के लिए, ठीक है ना, कम करने के लिए अत्यधिक, ठीक है ना, अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या हम कहें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रवणांक कहें या जो गलनांक है वह उच्च होता है। ठीक है ना, यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तथा जो हम इसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, जिसे हम NaCl के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा Na+ सोडियम प्लस तथा Cl- आयनों के द्वारा मिलकर बना होता है, और इनके मध्य में हमारा जो है अंतर आणविक आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है ना, तो अतः इनके जो गलनांक होते हैं वे उच्च होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।